फ्रेंड्स, आज हमारा BCA फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट चल रहा है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 3। टॉपिक है हमारा डेडलॉक। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेडलॉक। सबसे स्टार्ट, व्हाट इज़ डेडलॉक। डेडलॉक होता क्या? डेडलॉक इज ए सिचुएशन दैट अकर इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन एनी प्रोसेस एंटर अ वेटिंग स्टेट बिकॉज अनदर वेटिंग प्रोसेस इज द होल्डिंग एंड द डिमांड रिसोर्सेज। डेडलॉक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जब अकर होती है, जब आती है जब आप वेटिंग स्टेट, आप क्या कर रहे हैं, एंटर होते हैं वेटिंग स्टेट पर बिकॉज वेटिंग प्रोसेस है होल्डिंग द डिमांड रिसोर्सेज, क्योंकि उसने क्या हुआ है, एक डिमांड रिसोर्सेज होल्डिंग किया हुआ है। डेडलॉक से कॉमन प्रॉब्लम है मल्टी प्रोसेसिंग। ये सबसे कॉमन किस्म आपको देखने को मिलेगी मल्टी प्रोसेसिंग। मीन वाई? बिकॉज मल्टी प्रोसेसिंग ये आपकी क्या है, उसमें ही आप एक टाइम पर काफ़ी प्रोसेसिंग को रन करा प्रोसेस कराने की रिक्वायरमेंट होती है आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सॉफ्ट लॉक ऑफ और सॉफ्टवेयर भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे चलते हैं इसके एक डायग्राम पे। पर डायग्राम देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप किसी बैंक में आप जाते हैं, ठीक है, बैंक में जाने के बाद आप बोलते हैं मैनेजर से कि मेरे को क्या कराना है, अकाउंट ओपन कराना है। दैट टाइम मैनेजर बोलता है आपको कि सबसे पहले आप डिपॉजिट करिए मनी, उसके बाद हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। बट कस्टमर बोलता है नहीं, आप पहले मेरा अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद मैं पैसा डेफिनेटली डिपॉजिट कर दूंगा। दैट टाइम ना तो कस्टमर मैनेजर की बात मानता है, ना मैनेजर कस्टमर की बात मानता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, आपका क्या होगा, डेडलॉक होगा। ना तो प्रोसेसिंग आपकी फर्स्ट कंप्लीट होगी और ना ही ये कंप्लीट होगी। जब दोनों ही में से कोई सी कंप्लीट नहीं होगी, दैट टाइम आपका क्या होगा, आपकी अकर हो जाएगी डेडलॉक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसे डायग्राम से थोड़ा समझने के लिए। वैसे आप ये आपका एकदम अच्छे से एग्जाम्पल है, अगर आप इसे देखेंगे तो काफ़ी टाइम आपको ये यूज़ भी करते हो आप अपनी लाइफ में। जैसे अब आपका पहला है रिसोर्स। ठीक है, अब रिसोर्स क्या है, इसने असाइन किया है प्रोसेस 1, इसने असाइन किया है। ठीक है, मगर जो ये आपका प्रोसेस 1 है वो वेट कर रहा है आपके रिसोर्स सेकंड के लिए, कि वेटिंग फॉर रिसोर्सेज सेकंड, कि जब इसने असाइन इसको किया हुआ है लेकिन इसको चाहिए प्रोसेस सेकंड। बट प्रोसेसिंग सेकंड ने क्या किया हुआ है, इसको असाइन किया हुआ है प्रोसेस सेकंड को, और एक इसके लिए वेट कर रहा है आपका रिसोर्स फर्स्ट के लिए। तो ये आपका चलता रहेगा। तो क्या होगा, ये आपका चलता रहेगा प्रोसेसिंग। तो इसमें आपका 1% क्या हो सकता है, आपका डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल डायग्राम आपका डेडलॉक का। तो नेक्स्ट पर आते हैं हम इसके हम ब्लॉक डायग्राम के कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सब नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, आपके जो डेडलॉक के लिए आपके 4 कंडीशंस आपकी ये कंप्लीट होनी रिक्वायरमेंट है। इसी से आपका पता चलता है कि आपका डेडलॉक है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है कि आपकी जो ये नॉन शेयरेबल होता है, मीन्स आप इसमें कोई भी डेटा शेयर नहीं करते हैं। लाइक P1, अगर आपका P1 चल रहा है तो आपका P1 ही कंप्लीट होगा। जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगा, तब जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तब आपका आएगा P2, उससे पहले आपका P2 नहीं आएगा। तो ये होता है कि ये शेयरेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये कर लेगा फिर ये कर लेगा फिर ये कर लेगा फिर ये, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होगा इसमें। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका लाइक प्रिंटर है आपका, और आप उसमें क्या कर रहे हैं, कमांड आपने दे रखी है, और आप क्या कर रहे हैं कमांड देने के बाद कि आपकी प्रिंट निकलते जा रहे हैं। अभी एट ए टाइम आपको दूसरे प्रिंटर, आप दूसरे कमांड देने के लिए तैयार हैं दूसरे पेजेस की। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि पहले पेज 1 निकल जाएगा, फिर पेज 2, फिर पेज 3, ऐसा थोड़ी ना। पहले डायरेक्टली क्या होगा, आपका P1 मतलब जो आपने पहले कमांड दी है कंप्लीट, उसके पेजेस निकलेंगे। देन आपकी जो सेकंड कमांड है वो आपकी रन करेगी। ये होता है हमारा पहले वाला। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं हम। होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट से आप क्या समझ सकते हैं, होल्ड मीन्स आपको पता ही है, होल्ड करना और फिर वेट करना। अब इसमें होता क्या है, ए प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट 1 रिसोर्सेज। तो आपका क्या होगा, हमारा जो कोई भी प्रोसेसिंग होगी 1 रिसोर्स क्या रखेगा, वो होल्ड करके रखेगा और वेटिंग करेगा फॉर रिसोर्सेज के लिए। जैसे अभी हमने इसमें देखा था, अभी इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, ये R1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, P1 है। तो ये क्या करेगा, इसे तो ये क्या रखेगा, होल्ड रखेगा। ठीक है, और वेटिंग किसके लिए करेगा, ये R2 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अकर हो जाएगी, क्योंकि ये होल्ड भी कर रहा है वेट भी कर रहा है।
तो इसमें क्या होगा, इसे होल्ड किया हुआ है और इसके लिए ये वेट कर रहा है, तो ये वेट करता रहेगा और उसे होल्ड भी रखेगा, तो क्या होगा, दोनों ही रिसोर्सेज आपके क्या हुए, बिजी हैं, और इसमें क्या होगा, आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं हम, नॉन प्रीएम्पशन मीन्स ए प्रोसेस कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्सेज। इसका मीन्स आप ये समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर सपोज आपके पास प्रोसेसिंग है P1 थी आपके पास, ठीक है, और ये जो R1 था इसने इसको होल्ड किया हुआ था, अब इसे क्या करना है, इसे यहाँ पर आ रहा है और इसे P1 को एक और देनी है, तो ये थोड़ी ना है कि इसे जैसे इसने ये होल्ड किया हुआ है तो इसने इसे होल्ड किया हुआ है और इसे इसका वेटिंग चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर इस वाले रिसोर्स को लेगा तो इस वाले को क्या करेगा, छोड़ देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे तो दिक्कत ही आ जाएगी, ऐसा तो दिक्कत ये आएगी कि आपका क्या हुआ भाई, मैंने P1 चल रहा था मेरा और P2 आ गया, अब मैंने P1 छोड़ P2 को प्रोसेसिंग पे लगा दिया, तो क्या होगा, P1 क्या हो जाएगा, आपका डेडलॉक में चला जाएगा और P2 वर्किंग में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेडलॉक आ गई ना। इसका मतलब अगर पहले P1 कंप्लीट होता उसके बाद हम क्या करते, P2 को कंप्लीट करते, या फिर हम पैरेलल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे छोड़ दें और अपना सेकेंड वाले को ले लें, ठीक है, ये होता है हमारा। नेक्स्ट पर आते हैं हम, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट से आप क्या समझ सकते हैं, ए सेट ऑफ प्रोसेस आर द वेटिंग फॉर ईच अदर इन ए सर्कुलर फॉर्म। मीन्स जैसे आप समझ सकते हैं सर्कुलर का एक, आप सीधा से ये सर्कुलर का सर्कुलर से आप समझ सकते हैं जैसे ये एक तरीके से सर्कल चल रहा है, आप इसी से समझ सकते हैं। आप देखो होता क्या है, जैसे आपका क्या है, यहाँ पर P1 है, ठीक है, अब P1 ने किसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R1, ठीक है, इसने किसको, यहाँ पर आ जाएगा आपका P2, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका R2, यहाँ पर आ जाएगा आपका P3, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका R3। इस टाइप से आपका ये बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसने इसको क्या हुआ है, इसने इसको क्या किया हुआ है, होल्ड। देखो एक बार और मैं ऐसा समझाती हूँ अच्छे से। आपका क्या है, P1 है आपका, ठीक है, P1 ने होल्ड किया हुआ है किसको, R1 को, इसने क्या किया है, इसे होल्ड, ठीक है। फिर इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, सॉरी P2, ठीक है, इसने इसको होल्ड किया हुआ है किसको, R2 को, ठीक है। इस टाइप से ये चल रहा है, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है और होल्ड किसको कर रहा है, ये R3 को। इस टाइप से ये आपका चल रहा है, ठीक है, होल्डिंग हमारी चल रही है, होल्ड चल रहा है हमारा, रिक्वेस्ट चल रहा है, इस टाइप से ये चल रहा है। और इसमें क्या होगा, ये इसको भेज देगा रिक्वेस्ट, इसने इसको रिक्वेस्ट भेज दी, तो क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई भी वर्क नहीं चल रहा है। हो क्या रहा है, इसमें सर्कुलर हो रहा है कि P1 ने P2 को भेज दिया है, उसने उसे वेट करने के लिए भेजा हुआ है, उसने उसको होल्ड किया हुआ है, उसने उसे वेट किया हुआ है, उसने उसे होल्ड किया हुआ है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा सारा टाइम किस में चला जाएगा, आपका इसी में चला जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रोसेसिंग डन कौन से होने वाली है। तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका सर्कुलर वेट मीन्स आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, अकर मत मीन्स डेडलॉक हो जाएगा, आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो ये थे हमारे 4 नेसेसरी हैं ये। अगर ये चारों में से आपके अकर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका डेडलॉक अकर है, ठीक है। तो हम जो मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।